परम पूज्य आचार्य जी, देखिए जिस तरह से लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोगी हैं, लेकिन बहुत से रोग जो हैं वो शरीर से जुड़े होते हैं, मन से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र रोग भी होते हैं। जैसे हमारे पास तस्वीर आई है और पत्र आया है देखा जी का कोटा से, और जिस तरह से इनकी तस्वीर बाह्य रूप से मैं देख रहा हूं, उससे तो इनकी विचित्र स्थिति नजर आ रही है, लेकिन अंतर स्थिति तो आप ही बता पाएंगे। और इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैं एक 20 वर्षीय युवती हूं, मैं जिस रोग से पीड़ित हूं उसने मुझे तोड़ के रख दिया है, जीवन निराशा से भर गया है। कभी कभी लगता है कि क्या मेरे कर्म पिछले जन्म में इतने बुरे थे जो इसकी सजा अभी तक मैं भुगत रही हूं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी और मेरे माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही है। लोगों के सामने जाते ही शर्म आती है, क्योंकि सब ऐसे देखते हैं जैसे मैं बहुत ही खराब दिखती हूँ। मैं जानती हूँ कि इंसान की सुंदरता उसके मन से, उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है, पर यह भी सच है कि जब तक आप एक सामान्य इंसान की तरह नहीं दिखते, लोग आपको चैन से जीने नहीं देते। जब से आपका कार्यक्रम मैंने देखा है, एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। कृपया मुझे मेरे रोग का निदान बताकर मुझे सामान्य इंसान की जिंदगी जीने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरा जन्म 21 जुलाई 1981 को सुबह 9:05 पर कोटा में हुआ है। साथ ही यह भी बताइए कि मेरा विवाह योग कब है, क्योंकि मेरे माता पिता इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं। आशा है आप मेरे रोग का निदान शीघ्र ही बताएंगे, और ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या क्या रोग हैं। परम पूज्य आप बताएं। रेखा जी का, वर्मा जी आपने जो रेखा जी का चित्र दिया है, वास्तव में कोई भी स्त्री होगी जो इस प्रकार के रोग से आक्रांत होगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जगत में किस प्रकार से रह रही है, उसका जो जीवन है किस प्रकार उसका जीना दूभर हो रहा है, किस तरह लोगों का परिहास या संकटों का सामना उसे करना पड़ रहा है। ये वास्तव में ही दुख की बात है। रेखा जी को जो रोग हैं वो वास्तव में ही इतने अधिक हैं कि जो बहुत बड़े बड़े भयंकर रोग हैं, जैसे कई बार हमें हृदय रोग हो जाता है, या गुर्दे के रोग हो जाते हैं, या कैंसर के रोग भी हो जाते हैं, या ऐसे पीड़ादायक रोग हो जाते हैं जिनका मानव शारीरिक कष्ट भोगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने वास्तव में ठीक कहा कि जिसकी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो पीड़ा से भी अधिक पीड़ा देते हैं, पीड़ादायक रोगों से भी अधिक पीड़ा देते हैं, उसमें व्यक्ति जी भी नहीं पाता, मर भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है। रेखा जी को रोग हैं, इनके अंदर हार्मोन्स की, जो मानव के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, मनुष्य के हैं, पुरुषों के हैं, उस हार्मोन्स की इसके अंदर अधिकता आ गई है। जो स्त्रियों का हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, उसकी इनके अंदर कम मात्रा में उनके अंदर कमी आ गई है। उसके करके इनके चेहरे के, इनके शरीर पे बाल बढ़ने लगे हैं। जो आवश्यक अंगों पर इनके बाल नहीं आते, अनावश्यक अंगों पर इनके बाल आ जाते हैं। जैसे चेहरे पे जैसे पुरुषों के बाल होते हैं, इस प्रकार से इनके चेहरे पे बाल आ गए हैं। तो जब ये समाज में, बाजार में अपने परिजनों के साथ जब मिलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें हृदय में ग्लानि होती है, उन्हें पीड़ा होती है। तो इनका जो जगत में, आधुनिक चिकित्सा जगत में इसका कोई इलाज नहीं है और इसका कोई उपचार भी नहीं है। अगर कोई इलाज करा भी लेंगे किसी तरह से, लेकिन वो उससे और ज्यादा रोग बढ़ जाता है। जैसे किसी प्रकार से ये आधुनिक चिकित्सा में इसका उपयोग कर भी लेते हैं, कोई इलाज करा भी लेते हैं, थोड़े समय के लिए इन्हें आराम मिलता है, लेकिन जब समय बीतता है तो इन्हें और ज्यादा रोगों से ये घिर जाते हैं। तो ये इनकी स्थिति है, काफी पीड़ादायक स्थिति है। तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनकी ये रोगों से इन्हें मुक्ति दे। इन्हें जो रोग है, इनके चेहरे पर, या जैसे पुरुषों के दाढ़ी
मूछें आती हैं, इस प्रकार इनके चेहरे पर ऐसे बाल आ गए हैं। हार्मोन्स की अधिकता के करके इनका लीवर भी ठीक नहीं है और उनकी बॉडी में भी जो नमक का तत्व है वो इनके सिर से निकल नहीं पाता। वाटरी टेंशन इनकी बॉडी में है, इनके कमर में भी दर्द रहता है, इनके टांगों में भी दर्द रहता है और इनके सिर में भी काफी दर्द रहता है। तो इनका जो रोग है उसकी मैं इन्हें औषधि दूंगा। प्रभु की कृपा से ये थोड़े समय में ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक तो खेजड़ी की फली, बीहर बूटी, सोहुंजना की जड़, सोहुंजना के पत्ते, सोहुंजना के फूल, नागरमोथा की जड़, सौंफ की जड़, सौंफ के पत्ते और सौंफ, ऐसे जीरा की जड़ और जीरा, कुलंजना के पत्ते और कुलंजना की जड़, सभी को बराबर भाग लेकर ये पीस लें, पीस कर पाउडर बना लें और आधा चम्मच की मात्रा में ये रात को जल में भिगो दें। सुबह ये रुई के साथ उसका उस बालों पे लगाएं, उस स्थान पर लगाएं जहां इन्हें अनावश्यक बाल हैं, जहां जिस जगह इन्हें बालों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये 1 माह प्रयोग करें। उस प्रयोग से देखेंगे कि उस समय उस स्थान पर इनके जो बाल हैं वो उगने प्रारंभ हो गए हैं और उस स्थान पर बाल हटने लग जाएंगे अपने आप ही, जहां इन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। और प्रभु की कृपा से ये 6-7 माह में ही इस तरह से पूरी तरह से रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और जहां इन्हें इस औषधि के जहां लगाएंगे वहां इन्हें जीवन भर फिर बाल पैदा भी नहीं होंगे, क्योंकि ये एलोपैथिक में जब भी कोई चिकित्सा करेंगे तो वो टेम्पररी होगी, वो थोड़े समय के लिए बाल हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा समय बीतेगा, क्योंकि आधुनिक जगत में ऐसे ऐसे इलाज हैं, ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिससे एक बार बाल जड़ों से निकाले जाते हैं। वो इसके वादा करते हैं, दावा करते हैं कि ये बाल पुनः नहीं होंगे, लेकिन व्यक्ति जब देखता है, स्त्रियां जब देखती हैं, ये एक तो वो पीड़ादायक भी काफी होता है और वो खर्चीला भी काफी होता है। लेकिन ये जो इलाज है ये खर्चीला भी नहीं है और इससे कोई पीड़ा भी नहीं होती है। तो जिस जगह पे भी इन्हें बालों की आवश्यकता ना हो, ये उन्हें ये लेप करें। सुबह 5 मिनट लेप करने के बाद फिर ये साधारण जल से धो दें। ऐसे 1 माह में इन्हें धीरे धीरे लगेगा कि उस जगह से बाल हटने लगे हैं और 6 माह में ये पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु की कृपा से ये सदा के लिए उस स्थानों पर, जैसे दाढ़ी के स्थानों पर, मूछों के स्थानों पर, या जहां जहां भी इन्हें लगेगा कि मुझे बालों की आवश्यकता नहीं है, बाल नहीं होने चाहिए, उस स्थान पर इसे प्रयोग करने से इन्हें प्रभु की कृपा से वहां पुनः बाल नहीं पैदा होंगे। तो प्रभु की कृपा से फिर ये साधारण स्त्रियों की तरह जीवन जी पाएंगे। और इनकी जो योग है उसमें, शादी का जो योग है उसमें बाधा आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैंने मंत्र बताऊंगा, प्रभु की कृपा से अगर ये उसका उपयोग दिन में 5 बार करेंगे सुबह और 5 बार शाम को करेंगे, तो प्रभु की कृपा से ये रोग से, ये भी एक रोग है, क्योंकि जब स्त्री की शादी नहीं होती तो ये भी उसके लिए पीड़ादायक है, ये भी कोई रोग से कम नहीं है। इससे बड़ी भयंकर पीड़ा इस जगत में स्त्रियों के लिए और कुछ भी नहीं है। उसकी शादी ना हो या शादी ठीक ना हो या ऐसा योग्य वर ना मिले जो उसकी आशा के अनुकूल ना हो, तो ये भी बहुत बड़ा रोग है। ये सब रोगों का जन्म जाता है। तो एक मैं इन्हें मंत्र बताऊंगा जिसका ये उपयोग सुबह 5 बार करेंगे और शाम को 5 बार करेंगे। अगर ये 3 संध्या कर लें, सुबह जैसे सूरज निकलता है, दोपहर को जैसे सूरज अपनी आभा पे होता है, संध्या को जब सूरज छिपता है, अगर ये 3 संध्या में इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की, क्योंकि जितने भी संबंध होते हैं जगत में वो माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माँ दुर्गा की कृपा से ही ये हमारे संबंधों का संबंध स्थायी रह पाते हैं, संबंध होते हैं। तो माँ की कृपा से इनके संबंध, एक तो ये माँ दुर्गा की आराधना करें, भगवान गणपति का ये स्तोत्र का पाठ करें, और दूसरा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व सारथी हरे देवी नारायणी नमस्तुते, इसका ये 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर को और 5 बार शाम को इस मंत्र का ये उपयोग करें। और माँ की कृपा से 2-3 माह में ही इन्हें इनके अनुकूल योग्य वर मिलेगा और अच्छा वर मिलेगा और सारा जीवन इनके लिए सुखदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।
जिस तरह से आचार्य जी आपने रेखा जी की जो विचित्र स्थिति के बारे में आपने बताया है, सचमुच बहुत ही गंभीर स्थिति है इनकी, कि ये जिस तरह से इनमें पुरुषों के जो गुण हैं जो बहुत अधिक हैं, और जिस तरह से इनकी विचित्र स्थिति बनी हुई है, विवाह का योग भी नहीं बन पा रहा है, जिस तरह से आपने निदान और उपचार बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य जी, अब आपसे उल्लेख करना चाहूंगा एक तस्वीर के बारे में जो हमारे पास आई है, और इनका जन्म स्थान है देहरादून और मेहा कंसल इनका नाम है, और डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1987। और आप बताएं कि इनको क्या क्या रोग हैं। नेहा कंसल जी को जो इस आयु में भी इस प्रकार के रोगों से आक्रांत है, ये वास्तव में ही बच्चों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि आधुनिक जगत में इसका निदान भी नहीं है, निदान होने के बाद उपचार भी संभव नहीं है। तो बच्चे की जो पीड़ादायक स्थिति है उसका अंदाजा बच्चों को भी मालूम है। एक तो इनके पैनक्रियास ग्लैंड्स में काफ़ी प्रॉब्लम है इन्हें, और दूसरा इनकी जो प्लीहा है वो काफ़ी बड़ी हुई है, और लीवर भी इनका काफ़ी बड़ा हुआ है, और वाटरी टेंशन भी है इन्हें, इनके सिर में स्वेलिंग भी है, और इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी काफ़ी समय से इन्हें ईस्ट होलिड का रोग से ये आक्रांत है, और उनकी बॉडी में कैल्शियम पेंटोथेनेट की कमी है और थायमिन हाइड्रोक्लाइड की कमी है। उससे इनके जो उदर में जो रोग प्रारंभ हो चुके हैं, अगर ये टेस्ट कराएंगे तो उसमें हुकवर्म भी होंगे, और उसके करके ये जो भी खाना खाते हैं उनका सलाइवा नहीं बनता, रस नहीं बन पाता, और पेप्सिन इनकी बॉडी में बहुत कम तत्व है। अगर उसकी जांच भी कराएंगे तो पेप्सिन तत्व की काफी मात्रा में कमी होगी, और इनका ESR भी बढ़ा हुआ है, और जो T3, T4, TS की जांच कराएंगे तो उसमें भी इन्हें डॉक्टर ने बता देंगे कि ये काफी रोगों से आक्रांत हैं। तो जो मैंने औषधि बताऊंगा, प्रभु की कृपा से ये 5-6 माह में ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक तो मैन मिर्च की जड़, मैन मिर्च के पत्ते की बीज की तार, सौंफ, काली मिर्च, बावची, बिदारा की जड़, कुलंजना, नागरमोथा, सफेद मूसली, कोंच के बीज, लाजवंती के बीज, अश्वगंध की जड़, सभी को बराबर भाग लेकर कूट पीस कर ये कपड़ छान कर लें, और चौथाई माशा, चौथाई चम्मच शहद के साथ, चौथाई चम्मच गाय के दूध के साथ, और चौथाई चम्मच रात को ये जल के साथ सेवन करें। प्रभु की कृपा से ये 3-4 माह में ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। 3-4 माह में रोग ठीक होने के बाद ये 2-3 माह तक और औषधि का उपयोग करें, इससे ये इन्हें रोग पुनः नहीं घेरेगा। और एलोपैथिक जब ये अपने डॉक्टरों के पास जाएंगे तो स्वयं बता देंगे कि इनका रोग कम हो गया है, ये ठीक हो गए हैं। तो जो भी एलोपैथिक ये चिकित्सा लेंगे, जो भी डॉक्टर ने किसी प्रकार की दवाई दे रहे होंगे, तो अपने आप उनकी वो मात्रा कम कर देंगे, और 3-4 माह में ही रोग से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करेंगे। उसके बाद इनके चिकित्सक स्वयं इन्हें जो औषधि दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, और प्रभु की कृपा से ये 5-6 माह में ही रोग से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। परम पूज्य आचार्य जी, जिस तरह से आपने मेहा जी के बारे में, या आपने जिस तरह से रोगों का निदान और उपचार आपने बताया है, जिस तरह से ये छोटी सी बच्ची है और इसको इस तरह से रोग घेरे हुए हैं, अगर ये आपके निर्देशों का पालन करेगी तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्द जो है वो रोग से मुक्त होगी, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। अब हमारे पास तस्वीरें बहुत हैं, हमारे पास प्रश्न भी बहुत हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन अब हमें समय हमारा समाप्त हो रहा है, निश्चित समय। हम बहुत बहुत धन्यवाद।